डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट की ओर से आज गीता कॉलोनी में एक कार्यक्रम लीगल अवेयरनेस पर आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने साइकिल रैली में भाग लिया और एक युवा ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके पूरे माहौल को रोमांचित कर दिया। कहानियां जो हम बचपन से एक ही तरीके से देखते और सुनते आ रहे हैं। घर में काम करने वाली औरतों और बाहर काम करने वाले मर्दों की कहानियां, सपने पूरा करने वाले मर्द और सपनों का बलिदान देने वाली औरतों की कहानियां, लड़कों को छाती से चिपका कर रखने की और लड़कियों को विदा करने की कहानियां, प्यार, बायना, मिलनी, शगुन, इन सब के नाम पर दहेज मांगने वाले लोगों और दिन रात दहेज को इकट्ठा करने में खपने वाली औरतों की कहानियां, गोल रोटी बनाने वाली बहन और गोल रोटी खाने वाले भाइयों की कहानियां। लेकिन जब भी कोई इसे बदलने की कोशिश करता है तो वो बदतमीज, बदचलन, बिगड़ा हुआ, स्वार्थी, खुदगर्ज इन नुक्कड़ नाटक और रैली का उद्देश्य आधारित था कानूनी जागरूकता पर, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग दिया शास्त्री नगर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी और आर्टिकल 21 एनजीओ ने। आज का ये जो कार्यक्रम था, इसमें रैली का उद्घाटन किया कोर्ट कटकड़डुमा से प्रिंसिपल जज हैं दीपक जगोत्रा जी, और उनके साथ रैली के उद्घाटन में थे श्री कंवलजीत जी, जो कि ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, और उनके साथ थे एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मैडम नम्रता जी, ऑनरेबल जज। और आज का जो कार्यक्रम था, इसका मूल उद्देश्य था कि लोगों को घर घर में, गली गली में ये मैसेज पहुँचे कि कानूनी जागरूकता का उद्देश्य पूरा हो सके, कि लोगों को ये पता लग सके कि लीगल अथॉरिटी से किस तरह से 1516 पर फ़ोन करके घर बैठे आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी घर घर तक इसका संदेश पहुंचाती है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज थे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनको एक एक मशाल दी गई अपने अपने ज़िलों में लीगल अथॉरिटी की तरफ से, कि वो जाकर कानूनी जागरूकता की ज्योति को हर गली कूचे तक पहुंचाए। तो इस तरह से ये जो रैली निकाली गई, करीब 70 के करीब कॉर्नर्स थे गलियों के, जिससे होते ही रैली वापस गीता नगर पहुंची। एक विशेष भेंट में लीगल सर्विसेज दीपक जगोत्रा जी, जो कि माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं, मदरलैंड वॉइस द्वारा एक चैनल पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, रैली जागरूकता रैली थी ये, और आज इस रैली का उद्घाटन किया श्री दीपक जगोत्रा जी ने, जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं। हमारे बीच में जगोत्रा जी सर, मदरलैंड वॉइस की ओर से मैं विजय गौड़, सीनियर कोरेस्पोंडेंट, आपका स्वागत करता हूं। आज आपने ये आज उद्घाटन किया रैली का, और एक मशाल जो कि अभी पिछले दिनों स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने हर डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरीज को दी थी, उस कड़ी को जारी किया आज।
बिल्कुल। तो इसमें आज के उद्देश्य के बारे में क्या बताएंगे कि आज का रैली का उद्देश्य कहाँ तक सफल पहुंचा और कहाँ तक कोशिश की गई? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्वावधान से ये कार्यक्रम हो रहा है, जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, अमृत महोत्सव, और जो 14 नवंबर को ख़त्म होगा। लेकिन 14 नवंबर को टेक्निकली ख़त्म होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्य इसी तरह से दिन ब दिन चलता रहे। मैसेज मेरा यही है कि इससे जागरूकता आए, जन जन में ये जागरूकता आए, और जनमानस में ये मैसेज लगे कि न्याय की प्रक्रिया या कोर्ट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती है, वो उसी तरह सबके लिए है। अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए समानता के साथ में न्याय उपलब्ध हो। यही बेसिक मैसेज हम लोगों का है। सर, लोगों की एक अजीब सी मानसिकता है कि कोई चीज़ अगर उन्हें मुफ्त मिलती है तो उन्हें लगता है कि शायद उसकी सर्विसेज भी क्वालिटी की नहीं होंगी। लेकिन अभी आपने जैसे बताया था मंच पर भी कि जो आपने पैनल्ड वकील जो कानूनी सहायता के रूप में माध्यम बना के उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक जनरल परसेप्शन रहती है कि अगर फ्री में चीज़ है तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सिलेक्शन हम करते हैं एडवोकेट की, उसका इंटरव्यू होता है, और अब वो दिन नहीं, वो दिन चले गए जबकि थोड़ी छोटी सी फीस दी जाती थी लीगल एड लॉयर्स को, पैनल लॉयर्स को। अब उनकी फ़ीस कई गुना बढ़ गई है, और वो बहुत अच्छी फ़ीस है। तो अच्छे अच्छे एडवोकेट पैनल पे हमारे हैं जो किसी का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हर पंक्ति के हर अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इसके लिए क्या प्रयास जुटाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी तरफ से? देखिए, मोटो ही हमारा यही है कि द पर्सन जो बिल्कुल पंक्ति में आखिरी में खड़ा है वो वंचित ना रह जाए, उसका हाथ पकड़ के हमें ऊपर लाना है, और उसका सहायता की बजाय हमने उसको बल देना है, उस व्यक्ति को बल देना है कि न्याय की जो प्रक्रिया है, जो संसाधन है, वो उसके लिए भी उपलब्ध है। ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, उसके लिए भी उतने ही उपलब्ध है, और हमें हाथ पकड़ के उसको ऊपर लाना है और उसको ये बताना है कि न्याय वो भी प्राप्त कर सकता है। सर, लीगल अथॉरिटी ने अभी एक और चीज़ इनिशिएट की है कि संविधान के तहत जहां कानूनों के प्रति जागरूकता, अधिकारों के प्रति जागरूकता है, कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता के कुछ प्रयास जुटाए जा रहे हैं जो नागरिक महसूस कर सकें। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें लोगों का क्या कर्तव्य है, एक सभ्य समाज भी यही चाहता है, आपसे अपेक्षा करता है कि जहां आपको न्याय मिलना है या देना है, उसके साथ साथ आपके कर्तव्य भी उतने ही जुड़े हुए हैं उसके साथ, कि हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये नहीं कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो देखा कि बल्ब निकाल लिया या कुछ और उपकरण निकाल लिए। तो ये नहीं, आपका भी कर्तव्य है उतना ही जितना देश का ये कर्तव्य है कि आपको न्याय दिलाएं। सर, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण बहुत कुछ प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना प्रयास काफ़ी नहीं। जनता के से सहयोग के संदर्भ में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोई भी समाज, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है। कोई ऐसा किसी के पास में जादुई चीज़ नहीं है, तिलस्मा नहीं है कि एकदम से कोई अमीर बन जाए। तो सभ्य समाज में धीरे धीरे होता है, और हम बिल्कुल सही दिशा पे हैं, और हमारी सोच सही है, हमारा रास्ता सही है, हमारा पथ सही है, और हमारा उद्देश्य भी सही है। तो इन सब का सही होना ही हमको उस तरफ ले जाता है जहां हम एक अच्छी न्याय प्रक्रिया को बनाएं जो ज्वलंत हो और हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को वो एड्रेस करे। यही सबसे बड़ी बात है। सर, मदरलैंड वाइस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम जमील जो कि न्यायाधीश हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कानूनी जागरूकता के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से पहले कौन से कार्यक्रम मुख्य तौर पर किए हैं और आने वाले समय में किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। Thank you so much.
आज की जो साइकिल रैली आयोजित की गई है, ये RWA और आर्टिकल 21 NGO है, इनके सहयोग के साथ हमने ऑर्गेनाइज करी है। और जो हमारी साइकिल रैली का मकसद है वो ये है कि कानूनी सहायता DLSA सबको मुफ्त प्रोवाइड करता है, ये मैसेज हर किसी तक पहुँचे। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो साइकिल रैली आयोजित हुई है, ये पूर्वी दिल्ली जमुना पार एरिया की पहली साइकिल रैली है दिल्ली। और दिल्ली की ऐसी साइकिल रैली है जिसमें जजेस से लेकर, पुलिस से लेकर, शॉपकीपर से लेकर, रिक्शे वालों से लेकर, रेजिडेंट्स, सब ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो मकसद है वो यही है कि हमारी जो आवाज़ है, जो DLSA की आवाज़ है, कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये हर एक इंसान तक पहुँचे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी कानूनी सहायता की ज़रूरत हो तो वो DLSA के दरवाज़ों पे खटखटा सकता है और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। मैडम, आपने इस 45 दिनों के टारगेट में बहुत सारे प्रोग्राम किए, एक संक्षिप्त ब्यौरा कि अभी तक कोई खास विशेष प्रोग्राम क्या किया है और क्या आने वाले दिन में जल्दी ही करने जा हमने रहे इन हैं। 45 डेज में ऑलमोस्ट हर वर्ग को कवर किया है। हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमने 2 कॉलेजेस में एड ऑन कोर्सेज करवाए हैं, कौन से कॉलेज? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा अग्रसेन कॉलेज। 10-10 दिन के ये कोर्स हैं। जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज का एड ऑन कोर्स है वो अभी भी चल रहा है, उसका 12 नवंबर को वैलिडिटी है। हमने इस बीच 3 हेल्प डेस्क इनॉग्रेट करी हैं, उनमें से एक यहीं पे RWA के कमरे में है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये दिल्ली की पहली प्राइवेट हेल्प डेस्क है। उसके अलावा हमने यमुना खादर, एक विलेज एरिया है जहाँ पर एक हेल्प डेस्क का इनॉग्रेशन किया, जहाँ पे हर हफ्ते हमारे एक LSC जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी एरिया जो में, वहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। 200-250, वहाँ पे हमने बाद में एक लीगल अवेयरनेस कैंप और मैजिक शो भी किया था। उसके अलावा मेरे 3 दिन आने वाले जो हैं 8, 9, 10, उसमें हम स्कूल के बच्चों को लीगल अवेयरनेस की ट्रेनिंग देंगे और उनको एक नुक्कड़ नाटक की भी ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने सहपाठियों को लीगल अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, DLSA के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो एम है वो ये है कि हम ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाएं। तो और 13 को हमारी एक मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप भी लग रहा है। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि हमने 45 डेज में क्या क्या कवर किया है तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये कहना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से कि हम हर एक कोने में जाके हमने कहीं कैंप्स लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया है और लोगों को खुद इन्वॉल्व होकर एक ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश करी है। ये था कार्यक्रम का लेखा जोखा जो कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ने किया। मैं मदरलैंड वाइस की ओर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद।